कनाडा और भारत के डिप्लोमेटिक रिश्तों में तनाव दिन ब दिन काफी गंभीर होते जा रहा है, जिसके जिम्मेदार कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो खुद ही हैं, जिन्होंने भारत के कड़ा विरोध जताने पर भी एक बार फिर भारत के किसान आंदोलन, जो हमारे देश का अंदरूनी मामला है, उस पर गैर जिम्मेदाराना बयान दे दिया है। जिसके बाद अब ये माना जा रहा है कि भारतीय सरकार कनाडा के प्रति अपना रुख और भी ज्यादा कड़ा कर सकती है, क्योंकि भारत ने पहले ही कनाडा के हाई कमिश्नर को सम्मन करके जस्टिन ट्रूडो के पिछले बयान पर भी कड़ा विरोध जताया था। और कनाडा के विदेश मंत्री फ्रैंकोइस फिलिप द्वारा लेड ब्राजील, फ्रांस, जर्मनी, इटली, सिंगापुर और ब्रिटेन के विदेश मंत्रियों की चाइना के फैलाए वुहान वायरस पर मीटिंग को भी पूरी तरह बॉयकॉट कर दिया था। और भारतीय सरकार के ये दोनों ही कदम डिप्लोमेटिकली काफी कड़े माने जा रहे थे। भारत इस पर इतनी सख्ती से इसीलिए पेश आ रहा है क्योंकि कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो की हरकत से अब ये मामला अब इंटरनेशनल मीडिया में भी तूल पकड़ रहा है। और अब हाल ही में यूनाइटेड नेशंस के स्पोक्स पर्सन ने भी इस पर अपना कोई बयान दे दिया है। कनाडा के प्रधानमंत्री ट्रूडो को भारतीय किसानों की थोड़ी भी फिक्र नहीं है और वो इस तरह की घटिया हरकतें कनाडा में अपने सिख वोट बैंक को साधने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि ये वही कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो हैं जिनकी सरकार भारत के किसानों के खिलाफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन तक चली गई थी और वहां पर ऐसी मांग कर रही थी जिससे भारतीय किसान और खासकर पंजाब और हरियाणा के किसानों को ही सबसे ज्यादा नुकसान होता। आपको बता दूं कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन दुनिया के 164 देशों का अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, जिसका काम दुनिया के अलग अलग देशों के बीच होने वाले ट्रेड यानी व्यापार में पारदर्शिता लाना है और कुछ पहले से तय व्यापार के लिए कानून व्यवस्था को स्थापित करना है, ताकि सभी देश बिना किसी रुकावट के बिल्कुल पारदर्शी तरीके से एक दूसरे के साथ व्यापार कर सके। और यहाँ पर व्यापार से संबंधित अलग अलग देशों के झगड़ों का भी निपटारा किया जाता है। और इसी मंच पर कनाडा भारतीय सरकार के खिलाफ पिछले कई सालों से आवाज उठा रहा है। दरअसल भारतीय सरकार हमारे देश के किसानों को कई तरह की सब्सिडीज देती है, जैसे कि फर्टिलाइजर्स यानी कि उर्वरक और खाद खरीदने के लिए, बिजली बिल के लिए, खेती से जुड़े उपकरण खरीदने के लिए, उन्नत बीज खरीदने के लिए और खाद्य सामग्री के एक्सपोर्ट में भी कुछ सब्सिडी के रूप में किसानों को फायदा दिया जाता है। इसी के साथ सरकार गन्ना, गेहूं, धान और कई फसलों के लिए MSP यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस खुद ही तय करती है, जिससे भारतीय किसानों को यह तसल्ली हो जाती है कि उनकी फसल कम से कम उतने भाव में तो बिकेगी। ये प्राइस एक तरह से सरकार रेगुलेट करती है, ताकि अगर किसान को मार्केट में फसल का सही भाव नहीं मिल रहा हो तो फिर वो उसको सरकार को MSP पर बेच सके, जिससे कि उसको एक तरीके की गारंटी मिल जाए और उसको कोई नुकसान ना उठाना पड़े। अब कनाडा इन दोनों ही मुद्दों पर भारत को WTO में 2013 से घेरने में लगा है और उसने पिछले 4 सालों में भारत के खिलाफ WTO में 65 बार सवाल उठाए हैं। इतना तो भारत की लोकसभा में कांग्रेस भारतीय सरकार पर सवाल नहीं उठाती। कनाडा की दिक्कत यह है कि एरिया के मामले में वो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है और वहाँ पर कृषि के लायक जमीन काफी ज्यादा है। भारत में जहाँ किसानों के पास छोटे छोटे खेत हैं, तो कनाडा के किसानों के पास कई किलोमीटरों में फैले बड़े बड़े एग्रीकल्चर फार्म्स हैं। वहाँ पर खेती करने के लिए उन्नत मशीनरी है जो उनकी फसल की प्रोडक्शन को कई गुना ज्यादा बढ़ा देती है। इसीलिए कनाडा चाहता है कि उसको 140 करोड़ की पॉपुलेशन वाले देश की पूरी मार्केट एक्सेस मिले और वो अपनी फसलें भारतीय किसानों से मुकाबला करके यहाँ हमारे बाजार में बेचे। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बाधा है भारतीय सरकार की सब्सिडीज और MSP, जिसके खिलाफ वो WTO में भारत के पीछे हाथ धोकर पड़ा है। लेकिन भारतीय सरकार आज तक WTO में इस मुद्दे पर कभी भी नहीं झुकी। इसीलिए ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो को भारतीय किसानों की 2 पैसे की भी फिक्र नहीं है। वो बस कनाडा में अपना वोट बैंक साधने में लगे हैं। अगर उनको भारतीय किसानों की इतनी फिक्र होती तो वो भारत के MSP और सब्सिडीज के खिलाफ WTO में शिकायत लेकर कभी नहीं जाते। खैर, वैसे भारत के किसान आंदोलन के बारे में आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।